इमेजिन करो कितना स्केरी होगा जब आप धीरे धीरे पानी में डूब रहे हो और अपने मर चुके दोस्त की बॉडी से टकरा जाओ। यही रियलिटी का सामना 5 दोस्तों ने 2005 में किया, जब उनका ये एडवेंचरस ट्रिप एक नाइटमेयर में बदल गया। वो एक छोटे से चैम्बर में फंस गए। ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह है गोलम केव की हॉरिफाइंग ट्रू स्टोरी। 17 अगस्त 2005 को इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे, जो कि ऊटा प्रोबो के एक वाई माउंटेन के अंडर में एक केव है, जिसका निकनेम केव ऑफ डेथ है। ये 5 लोग इस बात से अनजान थे कि केव के अंदर एक घातक खतरा उनका इंतज़ार कर रहा है। जब ये केव के अंदर गए तो 5 लोग थे, लेकिन वापस सिर्फ एक ही आया। दिस इज़ द डेंजरस डिजास्टर ऑफ द गोलम केव। दिन था 17 अगस्त 2005। एक डांस ग्रुप के 5 लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक सीक्रेट केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे, जो ऊटा के YUS कैंपस के बगल में है। वाई माउंटेन में मौजूद था एक अनजान केव जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट उस केव को गोलम केव या फिर केव ऑफ डेथ बुलाते थे, यानी मौत की केव। इसे कुछ साल पहले 2 लोगों ने ढूंढा था। ये केव दिखने में बहुत ही छोटी थी और उतनी ही खतरनाक थी। इस केव में बहुत ही संकीर्ण रास्ते थे, लेकिन घबराने वाली बात तो ये थी कि इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ थी वो थी 18 बाई 20 इंच का पानी से भरा हुआ रास्ता। इस केव में जाने के लिए पहले माउंटेन पे हाइकिंग करना पड़ता था और इस केव का दरवाज़ा बहुत ही छोटा और डरावना लगता था। केव की एंट्रेंस पर भी थोड़ा पानी था और केव के अंदर पानी होना ही उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। इन 5 में से सबसे पहले गई जेनिफर गैल्ब्रेट, जो कि पहले भी इस तरह की केव को एक्सप्लोर कर चुकी हैं। और बाकी लोग थे एरल सिंगर, ब्लैक डोनर, स्कॉट MC डोनाल्ड एंड जोसेफ ने डिसाइड किया वो केव के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही इन 4 लोगों का वेट करेगा। केव के एंट्रेंस के पास पहुंचते ही इन 5 लोगों ने सुबह होने का इंतज़ार किया, ताकि केव की एंट्रेंस पे सूरज की रोशनी से थोड़ी रोशनी हो पाए। अब सुबह के 4 बज गए थे और इस केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि एक बार में एक ही इंसान इसके अंदर जा सकता था। सबसे पहले जेनिफर इस केव के अंदर गई और उसके पीछे बाकी 3 भी जाने लगे। केव का पानी बहुत ही ठंडा था और जेनिफर सबसे आगे चल रही थी ताकि वो आगे का रास्ता देख के इन सबको बता सके। इस केव में रास्ते बहुत ही छोटे और पतले पतले थे और सिर्फ जेनिफर के एक्सपीरियंस के भरोसे ये लोग उसको पार कर रहे थे। अंधेरा होने के कारण ये लोग रस्सी को नहीं देख पाते हैं और ये डूबने ही वाले थे, लेकिन तभी इनको एक 6 फीट लंबा चैम्बर मिलता है, जिसमें 3 फीट में एरिया में एयर पॉकेट होता है, जिसकी वजह से ये उधर सांस ले पा रहे होते हैं। बाहर जॉर्ज इन सब का वेट कर रहा था, क्योंकि इसको पता नहीं था कि ये लोग कितने बजे बाहर आएंगे। इन लोगों ने कोई टाइम वाइम डिसाइड नहीं किया था और जिसकी वजह से जॉर्ज काफ़ी घबरा जाता है। जॉर्ज क्या करता है, वो सोचता है कि मैं भी अंदर जाता हूँ, तो थोड़ा सा केव के अंदर जाके देखता है। वहाँ पे जाके आवाज़ लगाता है, लेकिन जब किसी की कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो बहुत ही घबरा जाता है। केव अंडर वाटर होने की वजह से नीचे कोई सिग्नल भी नहीं जा सकते थे, इसलिए वो लोग फ़ोन भी नहीं ले गए थे, जिसकी वजह से जॉर्ज ना ही उनको कॉल कर सकता था बुलाने के लिए। घबरा के जॉर्ज तुरंत ही इस केव से बाहर निकलता है और अपना फ़ोन निकाल के अपने पेरेंट्स और दोस्तों को बताता है क्या सिचुएशन है। अब सुबह के 6 बज गए होते हैं। जॉर्ज को अभी भी इन लोगों का कोई अता पता नहीं रहता है, ये लोग बाहर नहीं आते, तो वो डर के मारे अपनी पुलिस को कॉल करता है और अपनी लोकेशन शेयर कर देता है। नीचे केव में वो चारों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो हर बार रास्ता भटक जाते हैं। उनकी मौत का कारण ये नहीं बना कि वो फंसे हुए थे, बल्कि ये बना कि वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम था। सिर्फ 21% वहाँ ऑक्सीजन था, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन था। और केव में कुछ पेड़ पौधे भी थे,
जिनकी वजह से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि अंधेरा का टाइम था। वो चारों एक छोटे से होल में रुके हुए थे, इसलिए उनके लिए बेहतर तो यही था कि वो यहाँ से निकलें। अदरवाइज़ वो लोग वहाँ पे रुके रहते तो ऑक्सीजन ख़त्म ही हो जाता वहाँ पे एक टाइम पे, वो दम घुट के मर जाते। बदकिस्मती उन लोगों की ये थी कि उनको जिस रास्ते से वापस जाना था वो इतना छोटा था कि वो सिर्फ 18/20 का था और वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था। सबसे पहले जेनिफर निकलती है और उस टाइम केव में सिर्फ 16% ऑक्सीजन था, जिसका मतलब ये था कि ये सब लोग सिर्फ 60 सेकेंड तक अपना सांस रोक सकते हैं। रस्सी नहीं मिलने की वजह से जेनिफर एक जगह केव में रुक जाती है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो जल्द ही बेहोश हो जाती है। जेनिफर के डूबने के बाद बाकी लोगों को जब जेनिफर की आवाज़ नहीं आती है तो उन लोगों को लगता है कि शायद जेनिफर ऊपर सेफली पहुँच गई है, तो वो भी एक एक करके डाइव करने लगते हैं उसमें से और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके बाकी जो उसके जेनिफर के फ्रेंड्स होते हैं उन लोगों के साथ भी वही होता है जो जेनिफर के साथ होता है। वो पहले बेहोश हो जाते हैं, फिर ऑक्सीजन की कमी से वो वहाँ पे मर जाते हैं। अब लास्ट जो बचता है उनका फ्रेंड जो होता है 4th नंबर का, उसको शक होता है कि उसके दोस्तों ने अगर बाहर निकल गए हैं तो उसको बचाने के लिए कुछ तो करते या कोई आवाज़ तो आती, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आने के बाद उसको डाउट तो होता है कि कुछ तो गलत हुआ है उन लोगों के साथ, लेकिन उस पर कोई ऑप्शन नहीं था। उसको भी वहाँ से उसी रास्ते से वापस बाहर जाना था, वरना वो भी वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के मर जाता। तो रिस्क लेता है, वो भी बाहर जाता है, लेकिन उसके साथ भी वही होता है जो बाकी 3 के साथ हुआ था और वो भी दम घुटने से वहाँ पे मर जाता है। अब केव के बाहर रेस्क्यू टीम आ जाती है और उन्हें पता है ये केव कितनी ख़तरनाक है। उनको पता था इस केव में पानी है, तो घुसने से पहले वो लोग उस केव का पानी बाहर निकालते हैं, उसमें पंप डालते हैं और उस पानी को बाहर निकालते हैं। रेस्क्यू टीम को ये भी पता था कि इस टाइप की केव में ऑक्सीजन की कितनी कमी होती है, तो वो उसमें एक पाइप पे थ्रू ऑक्सीजन भी डालते। और ऑक्सीजन डालने का एक कारण ये भी था, उन लोगों को लग रहा था कि अगर वो चारों केव में ज़िंदा भी हैं तो बिना ऑक्सीजन के दम घुट के ना मर जाएं। जैसे ही केव से सारा पानी निकल जाता है तो रेस्क्यू टीम अंदर जाती है और अंदर जाके वो हैरान रह जाती है। उनके सामने ऐसा मंज़र था कि चारों बच्चों की वहाँ पे लाश थी और कोई भी वहाँ पे ज़िंदा नहीं बचा था। बच्चों के मरने की खबर उनकी फैमिली मेम्बर्स तक पहुँचा दी जाती है और इन चारों के मरने की न्यूज़ पूरे नेशन में इतनी तेज़ी से फैलती है कि उसके बाद इस केव को बंद कर दिया जाता है और आज तक ये केव बंद है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए और कहानी जानने के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।